हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिशिया में आपका स्वागत है। क्लास 8th का दूसरा चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 तक हम सारा सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब मैं एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या के बारे में सोचती है। वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं। तो माना सोची गई संख्या, ये हमने x ले लिया। अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। वो कहता है, इसमें कंडीशन लगाई है कि वह सोची गई संख्या में से 5/2 घटाता है। तो घटा दीजिए x - 5/2। और वो कहता है जो परिणाम आता है, ये परिणाम आ गया हमारा, इसको वो 8 से गुना करता है। 8 से गुना कर दिया। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। यानी कितना आता है वो 3 गुना सोची गई संख्या कितनी थी, x। बस ये आपका हो गया। अब हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं। 8x, 8 गुना x, फिर 8 की कहाँ पे करेंगे, -8 गुना 5/2 बराबर 3x के। 2 चौके 8, ये आ गया हमारा 8x - 20 बराबर 3x। अब चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। 3x को इधर ले आएंगे हम और 20 को उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8x, इधर 3x प्लस का, तो यहाँ के माइनस के हो गए, और ये बराबर यहाँ -20 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो 5x बराबर आ गया 20। x बराबर किसके आ जाएगा, 20/5। 5 चौके 20, तो x बराबर आ गया 4। यानी वह सोची हुई संख्या कौन सी थी, वो थी 4। और यही इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं में क्या है, जो पहली संख्या है दूसरी की वो 5 गुनी है। तो माना दूसरी संख्या, हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। दूसरी संख्या मान लो हमने x ली, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या है इसकी 5 गुनी, ये हो जाती है 5x। अब वो क्या कहता है, इन दोनों में 21 जोड़ने पर, इसमें भी 21 जोड़ें और इसमें भी 21 जोड़ें, पर पहली जो संख्या है दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों में 21 जोड़ना है, x जमा 21 और इधर 5x जमा 21। अब वो कहता है ये कौन सी संख्या है, ये हमारी दूसरी वाली, ये हमारी पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, तो दुगनी कौन सी होती है, दूसरी संख्या होती है। दूसरी संख्या ये दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इसको 2 से गुना और ये दोनों फिर हो जाती हैं बराबर। चलिए, 2x जमा 42 बराबर 5x जमा 21। अब क्या करेंगे, चर राशियों को एक साथ कर लेंगे। इस 2x को ले जाएंगे हम 5x के पास और इस 21 को ले आएंगे 42 के पास। तो ये हो जाएगा 42, इधर आएगा तो -21 बराबर 5x और इधर जाके -2x। तो यहाँ पे 21 बराबर आ गया 3x। अब दोनों बराबर हैं तो आप 3x बराबर 21 भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 3x बराबर 21 और x बराबर किसके आ जाएगा, 21/3। 3 सत्ते 21, तो x की वैल्यू आ गई 7। और x क्या है आपका, x है आपकी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई।
और पहली संख्या क्या आ जाएगी 5x, 7 गुना 5 35। तो दोनों संख्या क्या आ गई आपकी 7 और 35, और यही इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात करो। तो इसमें आपको पता होगा, जैसे हमें 21 बनाना होता है तो 21 कैसे आता है, उसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। और संख्या कैसे बनती है, इकाई का अंक फिर उसमें जमा करते हैं हम 10 गुना दहाई का अंक, और सैकड़े में है तो 100 गुना सैकड़े का अंक। इस तरह से हम संख्या को बनाते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें माना इकाई का अंक, हमने इकाई का अंक ले लिया x। अब वो कहता है उसके अंकों का योग 9 है। जब इकाई का अंक ले लिया x तो दहाई का कितना हो जाएगा, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा 9 माइनस x। अब ये कहाँ से आया, ये इसलिए आया कि दोनों अंकों का योग कितना दे रखा है 9 दे रखा है, इसलिए इकाई का अंक x लिया तो दहाई का अंक 9 माइनस x हो गया। अब इससे संख्या बना लो। पहले संख्या कैसे बनेगी, प्राप्त संख्या लिख लो बेशक से। इकाई का अंक कितना है x जमा 10 गुना दहाई का अंक कितना है 9 माइनस x। तो संख्या आ गई आपकी 90 माइनस 10x जमा x, तो ये आ गया 90 माइनस 9x। ये आपको संख्या मिल गई यहाँ से। इसके बाद अब वो कहता है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, यानी इन अंकों के हम स्थान बदल दें। इकाई का जो अंक है उसे हम दहाई का अंक बना दें, और जो दहाई का अंक है उसे हम इकाई का अंक बना दें, तो जो संख्या प्राप्त होती है दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब इस संख्या से वो कितना अधिक है 27 अधिक हो जाती है। तो चलिए अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, तो नई संख्या आपको प्राप्त होगी। अब इकाई का अंक क्या हो गया आपका, इकाई का अंक हो गया 9 माइनस x जमा 10 गुना दहाई का अंक हो गया आपका x, तो ये हो गया आपका 10x जमा 9 माइनस x, तो ये हो गया आपका 9x जमा 9। अब आगे वो क्या कहता है, वो कहता है ये जो नई प्राप्त संख्या आई है, ये जो हमारी पुरानी संख्या थी उससे 27 अधिक है। तो प्रश्नानुसार ये जो नई संख्या है 9x जमा 9, या तो मैं इसमें से 27 घटा दूं, या क्या कर दूं, जो पुरानी संख्या है हमारी 90 माइनस 9x, इसमें 27 जोड़ दूं, या तो इसको यहाँ पे घटा दूं या उधर जोड़ दूं, बात एक ही है। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो अब क्या करेंगे, वही चर और चर राशियों से करेंगे। 9x को इधर ले आएंगे और इस 9 को उधर ले जाएंगे, तो 9x ये माइनस के 9x इधर आके प्लस के हो जाएंगे। ये बराबर 90 जमा 27 और माइनस 9, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो 18x बराबर ये कितना हो गया 117 माइनस 9। सो 18x किसके बराबर आ जाएगा, 17 में से 9 गए तो 8, 108। x किसके बराबर आ जाएगा 108/18। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6। यानी यहाँ पे अगर हम माने तो इकाई का अंक आपका कितना हो गया 6 हो गया। दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 में से x घटा देंगे, 9 में से 3 घटा देंगे, 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी 6 जमा 10 गुना 3 यानी 36। तो इस तरह से ये इस तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल होते हैं,
तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, 1-2 बार इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसान लगने लग जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करें, मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसानी से समझ आने लगेगा। थैंक यू।